हेलो दोस्तों, ATM आस्क टू मी के साथ लीजिए सेब एक बार फिर हाजिर है। कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये नया साल आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए, उम्मीदें लाए और आपको पॉजिटिव रखे, आपकी हेल्थ अच्छी रखे, आपके अपनों को और आपको सबको खुश रखे। इतनी सारी पॉजिटिव बातों के बीच में ना एक सवाल मेरे पास आया था और बहुत दिन से मैं सोच रही थी उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी। लोगों को गुस्सा क्यों आता है? अब पता है, कोविड के बाद से जब से लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में रहने लगे। पहले तो उन्हें काफी अच्छा लग रहा था कि हाँ, हमें घर पे टाइम मिल रहा है। पहले छुट्टियां नहीं मिलती थी स्कूल से, ऑफिस से। अब सब लोग घर वाले एक साथ रह रहे हैं। फिर न जाने क्यों बीच बीच में ना फिक्रें बढ़ने लगी, स्ट्रेस बढ़ने लगा। जैसे जैसे लॉकडाउन का वक्त बढ़ने लगा, लोगों का जो बर्दाश्त का मादा था वो खत्म होने लगा। न जाने क्यों छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आने लगा। लेडीज को भी खूब गुस्सा आता था। उनका गुस्सा तो खैर जायज भी था, आखिरकार इतना सारा वक्त वो फ्रीली गुजारती थी अपने घर में या फिर बाहर ऑफिस में। अब वो पूरी फैमिली का बोझ उनके ऊपर, दिन रात सबकी वो CCTV कैमरे वाली नजरें उनके ऊपर हैं और फिर किचन का काम उनका बढ़ गया है, घर का काम बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है लेडीज को तो गुस्सा आएगा, लेकिन जेंट्स को भी गुस्सा आने लगा। उसकी वजह क्या थी? उसकी भी एक वजह है खास के अभी लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों की जॉब चली गई है, काफी लोगों की सैलरी कट हो गई है। इसी चीज की वजह जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों में गुस्सा क्यों बढ़ रहा है। तो चलिए आज इसी पर डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, गुस्सा जो है ना, एक तो होता है नया नया शुरू होना, नई नई लत लगना गुस्से की, और एक होती है पुराने गुस्से की आदत होना। कई लोगों की आदत होती है वो बचपन से ही चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं। का थोड़ा अंदाज ही यही होता है कि वो गुस्से में ही रहते हैं। आप कुछ भी उनसे सवाल कीजिए तो गुस्से में आपको जवाब देंगे। कुछ लोग उम्र के साथ में चिड़चिड़े होने लगते हैं और उनके मिजाज में गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हर बात पर वो अपनी हेकड़ी जमाना, अक्कड़ दिखाना, अक्खड़पन का मिजाज ये उनका हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, फिक्रों की वजह से गुस्सा आ जाना। 3 तरीके हुए गुस्से के। एक आदतन, दूसरा उम्र के साथ गुस्सैल हो जाना, और तीसरा स्ट्रेस, एंजाइटी या फिक्र की वजह से गुस्सैल हो जाना। अच्छा, ये जो 3 तरीके हैं, इन गुस्सों को कैसे कंट्रोल में किया जाए? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसकी एक शख्सियत है, उसका एक व्यक्तित्व है। तो फिर आप क्यों अपनी शख्सियत को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं? हमें अपने अंदर अच्छी चीजों को लाना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को लाना चाहिए, ऐसी चीजों को अपने अंदर शामिल करना चाहिए अपनी शख्सियत में, जिससे कि शख्सियत में निखार आए, ना कि वो और ज्यादा खराब हो जाए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई है, या फिर आपकी सैलरी कट रही है इस वक्त, या फिर आप पर काम का बोझ बढ़ गया है, या फिर कुछ नई जिम्मेदारियां आप पर आ गई हैं, या फिर हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो काम नहीं हुआ है, स्ट्रेस बढ़ गया है किसी तरह से। इस तरह की कई चीजें होती हैं जो जिंदगी में चलती रहती हैं। तो क्या गुस्सा करने से ये चीजें खत्म हो जाएंगी? जरा तसल्ली से सोचिएगा। क्या अपने घर वालों पर या अपने ऑफिस पर या फिर अपने दोस्तों के साथ में गुस्सा करने से ये चीज खत्म हो जाएगी? एक बार शांत होकर के, खामोश होकर के तसल्ली से सोचिए, गुस्सा करने से क्या काम बन जाते हैं? अगर बन जाते हैं तो किलो, 2-2 किलो, 3-3 किलो, 10-10 किलो गुस्सा कीजिए। लेकिन जनाब, वाकई में गुस्सा करने से काम बनते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। आप और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जिम्मेदारियां आई हैं, जिम्मेदारियों को आप निभाइए, आहिस्ता आहिस्ता निभाइए। सैलरी कट गई है, कोई बात नहीं, अपने शौक में थोड़ी कमी कर लीजिए, अपने खर्चों में थोड़ी सी कमी कर लीजिए, मसलों को सुलझाने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें थोड़ा सा वक्त दे करके, थोड़ा सा टाइम दे करके उसको सेटल होने का टाइम दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है नई, तो उस पर तसल्ली के साथ बैठकर सोचने की कोशिश कीजिए। गुस्सा तो कतई मत कीजिए। ये जो गुस्सा है ना, ये आपको और ज्यादा उलझा देता है। हाँ, गुस्सा सबको आता है, और पता है कई लोगों को तो इतना गुस्सा आता है कि वो अंट शंट बोलने लगते हैं, कई लोगों के हाथ पैर चलने लगते हैं, मार पिटाई हो जाती है। नशा आपको नुकसान देता है ना, वो आपको फायदा नहीं दे रही है, वो आपके जिस्म को भी खराब कर रही है, आपके दिमाग का जो आपका कंट्रोल है उसको भी खत्म कर रही है, और आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है। उसी तरह से गुस्सा भी वही है। आप सोचते हैं आपकी जबान से कुछ भी निकल जाएगा और वो सब सही हो जाएगा। नहीं जी, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी और आपकी जो शख्सियत है वो भी धूमिल हो जाएगी। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जो गुस्सा है ना, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, याद रखिए। ये आपके दोस्तों से आपको दूर कर देता है, आपके अपनों को आपसे दूर कर देता है, आपकी अच्छाइयों को बिल्कुल मिटा देता है।
آپ کے کیے گئے اچھے کاموں کو چھپا دیتا ہے، آپ کی ہر ایک جو خوبی ہے اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور صرف ایک یہی برائی ہے جو لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں سب سے، اس لیے پلیز غصہ مت کیجیے. وہیں اگر آپ کی عادت میں شمار ہو گیا ہے ہر بات پر غصہ کرنا، یہ عادت آپ کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ آپ سے بات چیت کرنے میں گھبرائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ غصے میں نہ جانے کیا قدم اٹھا لیں. اچھا، غصے میں لوگ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ بات ہو گئی، غصے میں آپ بائک لے کر چلے گئے، آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا پھر کچھ لوگ تو سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں غصے میں. یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے جو آپ کو سب چیزیں سوچنے سمجھنے کی آپ کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اپنے آپ کو اس برے نشے سے، اس بری لت سے بچائیے. غصہ آپ کو کچھ نہیں دے گا زندگی میں، صرف اور صرف پچھتاوے کے. اگر آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اپنی پرابلم کے سولوشن کی طرف بڑھیے. یہ جو غصہ ہے نا، ہر انسان پر سوٹ بھی نہیں کرتا ہے. غصہ وہاں اچھا لگتا ہے جب کسی کا فائدہ ہوتا ہے. یہ والا غصہ اچھا لگتا ہے. کچھ بھی اچھا کرنے سے پہلے اگر آپ چھوٹا سا غصہ کرتے ہیں، نوٹنکی والا غصہ، وہ اچھا لگتا ہے، وہ کیا کریں. لیکن یہ اصلی والا غصہ جو آپ کی زبان بھی خراب کرتا ہے، آپ کا دل و دماغ بھی خراب کرتا ہے، وہ مت کیجیے. غصہ آپ کو کمزور بنا دیتا ہے، یاد رکھیے. اور اسی غصے کی وجہ سے آپ اندر ہی اندر گھلنے لگتے ہیں، نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں، اور آپ کو کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو بھائی اتنا کیوں خرچہ کرنا؟ بیماریوں کی دوائیں کون لائے گا؟ کون ٹیسٹ کرائے گا؟ کون چیک اپ کرائے گا؟ ویسے زندگی اتنی چھوٹی ہے، کیوں ہم بیکار ڈاکٹر کے چکر لگائیں؟ چھوڑ دیجیے غصہ، چھوڑ دیجیے اسٹریس، صرف اور صرف پیار محبت سے سلجھا لیجیے. تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ غصہ نہیں کرنا ہے. کیسے نہیں کرنا ہے؟ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت بتانا ہے، اپنوں کے ساتھ وقت بتانا ہے، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے، تسلی سے سوچنا ہے. کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے لوگوں سے، اور غصہ بھی کم ہو جائے گا. آہستہ بولیے، پیار سے بولیے. غصہ آتا ہے تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، لیٹے ہیں تو سو ہی جائیے، پانی پی کر کے، ٹھنڈا پانی، ہے نا. چلیے، امید کرتی ہوں اس جواب سے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے. اگر اور بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا اس کا جواب دے کر. دیجیے زیبا کو اجازت، ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اپنوں کا خیال رکھیے، اور مسکراتے رہیے، اور جڑے رہیے ATM آسک ٹو می کے ساتھ.